हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3rd, दैट इज़ पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर पीपल इन द वर्ल्ड इज, यानी कि वो देश जहाँ पर पुअर पीपल्स का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पॉवर्टी एज डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक इम्प्लाइज लिविंग बिलो, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना रुपया निर्धारित किया गया है कि उसके नीचे अगर आप कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो वो कितना रुपये है, कितना डॉलर है, तो वो है $1 पर डे। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति $1 पर डे से कम कमा रहा है दैट मीन्स वो पॉवर्टी में है, वो गरीबी में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who advocated that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering, यानी कि इनमें से जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से किन्होंने कहा था कि अगर इंडिया ट्रूली इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो सबसे पहले इस देश के पुअर जो है उनको ह्यूमन सफरिंग से फ्री करना होगा। किन्होंने कहा था, तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द स्टेटमेंट विच सजेस्ट दैट कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स इन रूरल एरियाज आर कंसिडर टू बी हायर देन अर्बन एरियाज। आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि डिफाइन कर रहा है कि जो पीपल रूरल एरियाज में रहते हैं, जो गांव के इलाके में जो लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए होता है एज कम्पेयर टू जो शहर में लोग रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इंगेज देमसेल्व्स मोर इन फिजिकल वर्क, यानी कि जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, इसीलिए उनको अर्बन पीपल के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट पर पर्सन इन अर्बन एरियाज इन इंडिया इज, यानी कि इंडिया के अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके पर पर्सन कितना कैलोरी फिक्स किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2100 कैलोरीज जो है वो वहाँ के लिए डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया आर, जो इंडिया के सबसे गरीब जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। उड़ीसा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, है ना। ऑप्शन है आपके 1 और 2, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 और 2। और 1 और 2 में कौन कौन से स्टेट्स हैं, उड़ीसा और बिहार, यानी कि उड़ीसा और बिहार जो है वो इंडिया के सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स में आता है। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च किया गया था, तो वो लॉन्च किया गया था इन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी डैश पर्सन इन इंडिया इज पुअर, यानी कि इंडिया में कितने लोग गरीब हैं। तो इंडिया में जो है वो हर चौथा व्यक्ति जो है वो गरीब है, दैट मीन्स सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड पॉवर्टी एक्चुअली राइज फ्रॉम 1981 टू 2001, यानी कि 1981 से लेकर 2001 तक में कौन से कंट्री का जो पॉवर्टी है वो एक्चुअली राइज हुआ, यानी कि बढ़ा। तो जो है वो है सब सहारा अफ्रीका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर इन इंडिया, यानी कि इंडिया की कौन सा स्टेट में जो है वो सबसे ज़्यादा पुअर है, यानी कि पुअर लोगों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो वो है उड़ीसा, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट पर पर्सन इन अर्बन एरियाज इन इंडिया इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1993 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। आपको बताना है कि 1993 में कौन सा योजना जो है वो लॉन्च किया गया था ताकि जो रूरल एरियाज के एजुकेटेड लोग हैं वो अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट द मेजर कॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है उसका कौन सा कारण नहीं है। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा कारण नहीं है, तो जो नहीं है वो है लैक ऑफ फर्टाइल लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इज, यानी कि इंडिया में पाकिस्तान के कंपैरिजन में पॉवर्टी रेशियो कितना है, तो वो जो है वो है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, यानी लगभग 2 गुना, दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। आपको बताना है कि इंडिया में जो है वो कितने लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, तो वो है
6 करोड़, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं इससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो आंकड़ा है वो हमेशा बदलता रहता है, साल भर 2 साल बाद ये बदलता रहता है। तो जो ऑप्शन में आपको सही आंसर लगेगा आप उसी को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वेज फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में पॉवर्टी डिटरमाइन करने के लिए सर्वे करवाता है। तो वो कौन है, तो वो है NSSO, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो वो है केरला। इसलिए आप देखेंगे केरला का जो मोर्टेलिटी रेट है या फिर हेल्थ सिस्टम है वो अदर स्टेट से कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है उसका मेन कारण क्या है। तो उसका जो मेन कारण है वो है हाई इनकम इनइक्वालिटीज, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ये सारे ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास, यानी कि नरेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अब मनरेगा के रूप में जाना जाता है, वो एक्ट कब पास किया गया था। तो वो एक्ट पास किया गया था इन सितंबर 2005, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2000। आपको बताना है कि ये जो चारों प्रोग्राम्स हैं उनमें से किसका जो लॉन्च हुआ था वो 2000 में हुआ था। तो जिसका हुआ था वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सोशल साइंस के हर एक चैप्टर का MCQ वीडियोस हमने चैनल पर अपलोड किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं या कुछ वीडियोस का लिंक आई बटन पर भी है, आप वहां भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 फॉर हाउ मेनी डेज मनरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो मनरेगा है वो कितने दिनों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंश्योर करता है, प्रोवाइड करता है। तो कितने दिनों का करता है वो 100 डेज का, दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाय विच ईयर गवर्नमेंट्स आर एमिंग टू मीट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग हाफिंग द रेट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी, यानी कि जो दुनिया की सरकारें हैं वो एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पर काम कर रही हैं, जिनमें से एक ये भी है कि ग्लोबल पॉवर्टी को बिल्कुल आधा कर दिया जाए। वो उन्होंने प्रोग्राम कब तक फिक्स कर रखा था, तो वो था 2015 तक, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। आपको बताना है कि जो ऑप्शन है उनमें से पॉवर्टी का इंडिकेटर कौन कौन सा है। तो इनकम लेवल भी है, इलिटरेसी लेवल भी है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि गरीबी को दूर करने का प्रोग्राम है उसका कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है। तो जो नहीं है वो है करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल, यानी कि जब तक करप्शन होगा तब तक गरीबी को दूर करना लगभग नामुमकिन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी रेशियो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अबव द नेशनल एवरेज, यानी कि आपको बताने कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से स्टेट में पॉवर्टी रेशियो जो है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है इन चार ऑप्शंस में से। तो जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ NFWP इज, NFWP का फुल फॉर्म क्या है। तो जो NFWP का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच सोशल ग्रुप इज मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सोशल ग्रुप्स है जहां पर इंडिया में पॉवर्टी होने का खतरा ज़्यादा है, यानी कि उनके बीच गरीबी ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट के बीच में भी है, शेड्यूल ट्राइब्स में भी और कैजुअल लेबरर्स में भी, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। आपको बताना है कि इन चारों स्टेट में से कौन सा स्टेट है जहां पर लैंड रिफॉर्म को करके गरीबी को दूर किया गया, लगभग थोड़ा सा कम किया गया। तो वो जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पर लैंड रिफॉर्म के कारण गरीबी थोड़ी सी कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 इन विच स्टेट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन पॉवर्टी। आपको बताना है कि इन स्टेट्स में से कौन सा स्टेट्स में जो है वो PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कारण पॉवर्टी में कमी आई है। तो वो जो स्टेट्स हैं वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन, यानी कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो कब लॉन्च किया गया था। तो वो लॉन्च किया गया था इन 1999, दैट मीन्स
सी इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।